डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोग चालू किए थे। पहला क्लास में सिर्फ बेसिक बातें किए थे कि कैसे सम्स बनता है। फिर बोले थे क्लास के साथ हम लोग क्या करेंगे, सम्स को टफ करते चले जाएंगे और अपना सीखते चले जाएंगे। इसी पड़ाव में हम लोग कुछ सम्स देखे थे, उसी को मेरे को आपको बताना है, जो डाउट है उसको सॉल्व कराना है, ठीक है ना। तो एक बार कोई ये जो, तो बच्चों स्टार्ट किया जाए। कुछ हम आपको सम्स दिए थे, जो बुक है आपके पास, सभी के पास बुक है, और सम्स था क्या क्या देख लेते एक बार स्क्रीन में। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्या सभी से हो गया? आपको बोला पास जर्नल एंट्री एंड नेसेसरी लेजर, नेसेसरी लेजर भी बोल दिया और जर्नल एंट्री भी बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको नाम दे दिया हुआ है पार्टनरशिप, बहुत ही इजी सम्स है। डेटर है, स्टॉक है, कैश, बैंक, बिल्डिंग है, डेटर है, मतलब ये बेच के एसेट रियलाइज, यस और नो। फिर क्रेडिटर को पे ऑफ किया है और लिक्विडेशन कुछ एक्सपेंस है 5,000 का। इस सब में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे को बताना पड़े, नहीं है ना। अगर जर्नल एंट्री करना है तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? आपको पता है कि सारा एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं, बैंक को छोड़ के एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, कैश और बैंक को छोड़ के। तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सब बुक वैल्यू पे जाएगा बच्चों ना। टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर। ये भी बहुत ही इजी है, कुछ लेबल नहीं है इस सब में। आगे बढ़े, क्या सारे का अमाउंट बोल दीजिए, क्या क्या होगा? 1500, 12, सॉरी या 1500, एक मिनट, वो कैश का था। 12,500 है डेटर, आया ना। फिर है 25,000, फिर है 60,000, फिर है 15, टोटल कितना हो गया बच्चों? 1,12,500। फिर इसी तरह लाइबिलिटी भी ट्रांसफर करेंगे, और वो भी एक्सटर्नल, यानी पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व और पार्टनर्स का लोन नहीं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, जो कि सिर्फ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यस सर नो, हो गया था क्या? कितना रुपया है? 32,000, यस हो गया सर। आगे बढ़े, फिर हम लोग ये सीखे हैं कि एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा बाई बैंक हो जाएगा, बाई बैंक या कैश। फर्म में कैश है तो कैश ही लिख दो। टू रियलाइजेशन, एसेट बेच के, एसेट सोल्ड करके। और कितना है टोटल कर लीजिए, 9, 15, 40, 12, 9 + 15 + 40 + 12 कितना आया? हाँ, 76,000। डन बच्चों। फिर नेक्स्ट बताइए क्या है? क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ, लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ और लिक्विडेशन एक्सपेंस है। इसमें कोई भी एसेट्स कोई पार्टनर नहीं लिया, कोई भी लाइबिलिटी कोई पार्टनर नहीं लिया है, बहुत ही ईजी है। तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। सब में कैश है इसलिए हम लोग कैश ही लिखेंगे। कितना रुपया आ रहा है बच्चों? सर क्रेडिटर्स का 28 एंड 5,000, 32, 33। डन बच्चों, यस सर। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर लेंगे, प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के बीच में, हाँ या ना। तो हम यहां पर एक बार रियलाइजेशन अकाउंट रफ में बना दे रहे हैं कि आप ढूंढ पाओ। हालांकि ये साइड जोड़ते तो ऐसे ही आ जाता, देख लो तो। टू ऑल एसेट्स कितना आया है, या टू बैलेंस बीडी लिख सकते थे 12,500। और लाइबिलिटी का कितना है? बाई क्रेडिटर सी है, सन्ड्री एसेट्स लिखना। कितना आ रहा है? क्रेडिटर 32 है। बैंक्स में पैसा कितना आया? 76। और बैंक से पैसा कितना गया? मतलब बैंक या कैश, बैंक या कैश जो भी है, कितना? 33। तो बैलेंस फिगर किधर आ रहा है बच्चों? टू साइड में क्या? टू पार्टनर्स कैपिटल कितना आया? क्या क्या नाम था? एस और एन और एस,
शॉर्ट में बोल रहे हैं हम। एन और इधर ही आ रहा है ना बैलेंस फिगर, वो इधर आ रहा है, वो लॉस आ गया। तो इसका टोटल कितना आ रहा है बोलो? 1 लाख। तो इधर भी वही आएगा, तो बैलेंस फिगर आ गया इधर। इजी था क्या बच्चों? सर इतना इजी बना ही क्यों रहे, टाइम भी तो काटना पड़ेगा। कितना आया बैलेंस फिगर से? ओ इक्वल है 37,000 और इक्वली आ रहा है 18,000। इक्वल पार्टनर था ये लोग। इजी था? यस सर इजी था। पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा? वो तो एकदम इजी है। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल बनाना चाहो तो कुछ हार्ड है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एन एस एन, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। क्या है ओपनिंग बैलेंस? 52 और 30, 52 और 30, यस और नो लिख देते हैं। कहां चला गया? 52 30 डन। कोई रिजर्व नहीं है। रियलाइजेशन का लॉस इधर है तो ऑब्वियस बात है इधर ट्रांसफर हो जाएगा टू रियलाइजेशन। 18,750, 18,750, हाँ या ना? अब कुछ है क्या इस सब में? और कुछ है ही नहीं। तो बैलेंस फिगर से क्या आ जाएगा? टू बैंक या कैश? कैसे ही लिखो क्योंकि कैश है। कितना आ रहा है? 33,250, 11,250। 11,200 डन बच्चों। बैलेंस फिगर से आया। कैश का लेजर बना सकते थे क्या? हाँ सर बना सकते थे कैश का लेजर, क्या दिक्कत है उसमें? कैश का लेजर बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस बोलिए कितना था? टू बैलेंस बीडी देख लेते हैं सर। 1,500 था। यस नो? यस सर 1,500, 1,500। एंड बैंक बेच के कितना आया है? टू रियलाइजेशन 76 आया था ना? देख लीजिए एक बार। यस सर 76 और खर्चा हुआ है 33,000। 76 और बाय रियलाइजेशन 33,000 डन बच्चों। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल जो बैलेंस फिगर आएगा ऑब्वियस बात है वो टैली कर जाना चाहिए, ठीक है ना? तो आप कितना दे रहे हैं एन को और एस को? 33,000 और 11, ये टैली हो गया होगा, क्लोज हो गया होगा, हाँ या ना? इजी था सर। इसका जर्नल अगर करते तो क्या करते? ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई जर्नल तो नहीं होता। प्रॉफिट और लॉस का रियलाइजेशन का जर्नल आता, हाँ या ना? इसके बाद क्या करते? प्रॉफिट और लॉस का तो लॉस आया था ना, तो क्या जर्नल एंट्री होता बोलो? बाई पार्टनर्स कैपिटल यानी एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन, यही होता। समझ रहे हैं बात को? हो गया जर्नल पूरा। 18,750 और क्या था? 18,750 डन। और क्या होता? सर रिजर्व तो है नहीं, रिजर्व होता तो बांटे होते उसका जर्नल होता। इधर सीधा पेमेंट का जर्नल होगा। क्या हो जाएगा? एन और एस उल्टा लिख दिए, हाँ टू कैश है ना, हाँ एन और एस टू कैश। एन का कितना आया था? 33,250, 11,250, यही तो जर्नल है। इजी था? हाँ सर इजी था। चलिए देख लीजिए ये लोग भी कुछ ऐसा ही किया है, दोनों ही किया है, जर्नल भी पास कर दिया है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स है एंड कुछ डेटर और फिक्टिशियस एसेट्स बैलेंस शीट में, ठीक है? कर लिए सम्स, देख लो एक बार सम्स पढ़ लेते हैं कि बैंक लोन है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ट्रेडमार्क है, फर्नीचर है, मशीन है, फर्नीचर है, स्टॉक है,
डेटर है, कैश एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। आगे क्या बोल रहा है, क्या क्या बेच के आया है। डेटर से 10% लेस देन बुक वैल्यू, यानी 90% रियलाइज हुआ है। गुडविल को बेच दिए 1000 रुपया में। गुडविल था क्या, तो बेच के पैसा आया ना, बाई बैंक होगा। क्या ये बोल दिए थे। ट्रेडमार्क से 800 मिला, ठीक है लिख देंगे। मशीनरी और स्टॉक वर टेकन ओवर बाय कृष्णा, किस वैल्यू पे लिया है वही वैल्यू लेंगे। 14,400, 3,600। फिर एक और अनरिकॉर्डेड एसेट था 600 का, उसको भी बेचे हैं। 600 वाज सोल्ड फॉर 200, 200 में बेचे, बस वही आएगा, 200 ही आएगा। ठीक है। क्रेडिटर कितना था, जो भी था सर वो 80% पे सेटल हुआ है, 20% डिस्काउंट। एंड क्यों, क्रेडिटर था कितना, और 80 रुपया का डिस्काउंट है। थोड़ा चिंडी चोर फर्म है, हाँ रुपीज साइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस कितना है, 400 रुपया। तो इस सम्स को अगर हम करें तो देखिए सारा एसेट जो भी बैलेंस शीट में है बैंक को छोड़ के ट्रांसफर करेंगे। तो देखो क्या है, हम यही बता दे रहे हैं। ट्रेडमार्क ट्रांसफर हुआ, जो अनरिकॉर्डेड है उसको कुछ लेना देना नहीं है, बेच के बस पैसा आएगा तो लिखेंगे, और नहीं आया है तो नहीं लिखेंगे। तो देखो डेटा ट्रेड मार्क लिखे है, मशीनरी लिखे है, फर्नीचर लिखे है, स्टॉक लिखे है, डेटर लिखे है। सर डेटर का प्रोविजन का क्या किए हैं आप, देखो प्रोविजन रिवर्स साइड में भी लिख सकते हैं या लेस करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लास्ट क्लास भी आया था, हाँ या ना। फिर क्या है, कर दिए, हाँ। उसके बाद इधर में क्या क्या है, ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कोई भी पीएल, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स, पीएल डेबिट बैलेंस होता, इधर पीएल होता, रिजर्व होता। ठीक है, तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ता है ना ये सब चीजें। आगे बढ़े, अब देखो जो आउटसाइडर का लायबिलिटी है यही तीनों है ना, ये तीनों ट्रांसफर हो जाएगा बुक वैल्यू पे। क्या हुआ है सर, ये लो प्रोविजन भी लिया है, क्या बदले, या तो यहां माइनस करके ले लो या रिवर्स साइड में लिख लो, बात एक ही है। अब जो एसेट्स को बेच बाच के पैसा आया, देखो लिखा है सर जो अनरिकॉर्डेड एसेट था उसको रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं, उसको बेच के अनरिकॉर्डेड है तो उसको क्लोज करने का एंट्री, ये क्लोज करने का एंट्री हो। थोड़ा सा क्लास बीच में नेटवर्क कुछ डिस्टर्ब हुआ था, अब कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग ये पढ़े यहां तक कि जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो उसको अगर बेच के पैसा आ रहा होगा तो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि गुडविल, ये अनरिकॉर्डेड एसेट 600 था, 200 बेच के आया तो 200 ही लिखे। गुडविल था कितना, बेच के 1000 रुपया मिला, कुछ भी नहीं बताया, बस बेच के 1000 बताया, बस 1000 लिए, यही है। फिर हम आपको ये बता रहे थे कि बिल्स पेबल, जैसे ये लायबिलिटी का पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, क्रेडिटर के बारे में बोल दिया कि डिस्काउंट में पे हुआ है। तो जो लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला हो तो वो बुक वैल्यू पे ही पे होगा, पे तो होगा। बस देखिए आप इसमें बैंक और बिल्स पेबल को ले लिया है पेमेंट में, यस और नो बच्चों। फिर आप बैलेंस फिगर से निकाल लिए, 400 कैश एक्सपेंस था वो पे किए, बैलेंस फिगर से निकाल लिए, लॉस आया है जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। इसमें भी कोई लेबल नहीं था इसके अलावा। ठीक है, क्या कर लिए हैं आप लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दे डिसाइडेड टू, कौन इसमें डाउट पूछ रहा था 3 में, देखिए क्योंकि कैश में सफिशिएंट पैसा नहीं रहा होगा, उसको बाहर से फिर पे किया होगा। रिवोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। जो इस पड़ाव में हम लोग सम्स बहुत सारा समझे थे वो कर लिए। अभी आ रहे हैं, अगर इंसॉल्वेंट हो जाए कोई पार्टनर, तो ऐसा हो ही सकता है कि फर्म डिसॉल्व हो रहा है, अब पार्टनर बहुत सारे, तो उसमें से कोई पार्टनर हो सकता है इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है ना, और सारे पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। इसमें जो वैरायटी ऑफ सम्स होगा, सम्स का स्टैंडर्ड होगा, हम एक बार बोल देते हैं आपको क्या है। ऐसा हो सकता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो और बेच के पैसा आए, उसी तरह अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो और उसको चुकाना पड़े। तो इन दोनों में कोई तो इशू है ही नहीं, पैसा आ रहा है रियलाइजेशन में बाई बैंक हो जाएगा, और लायबिलिटी को चुका रहे हैं तो रियलाइजेशन में टू बैंक हो जाएगा या कैश। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं था। गुडविल हो सकता है बैलेंस शीट में गुडविल हो, तो जैसे आप एसेट ट्रांसफर करते क्लोज करने के लिए करेंगे,
बेच के पैसा आ रहा होगा तो लाएंगे, नहीं आ रहा होगा तो कुछ नहीं, ट्रांसफर करने से तो क्लोज हो ही गया। फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो सकता है। ये लास्ट क्लास सारा सम्स इससे रिलेटेड छुटपुट टॉपिक हम लोग किए थे। इसमें एक टॉपिक ऐसा हो सकता है कि आपके पास सफिशिएंट कैश ही नहीं है कि एसेट्स और लायबिलिटी को बेचने के बाद चुका पाए। ये एक है स्टैंडर्ड सम्स का, और एक है इंसॉल्वेंसी वाला। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ाते हैं कि जब कुछ सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है, कोई हुआ है, और एक केस होता है जब सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, तो जब अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर वन और मोर पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो भाई साहब जो पार्टनर सॉल्वेंट होगा वो इंसॉल्वेंट का हिस्सा बियर करेगा। हाँ या ना? सुन लिए क्या? समझते? इन केस ऑफ सच सिचुएशन द सॉल्वेंट पार्टनर शैल बियर द डिफिशियंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो का दो टॉपिक हो सकता है। अगर आपका कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है। एक हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, आया ना? ठीक है ना? तो फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, और एक होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, और फिक्स्ड में दो बनता है। कौन कौन सा? एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक करंट कैपिटल अकाउंट होता है। हाँ या ना? तो जो ये पैसा डिफिशियंसी को बांटना है, मतलब इंसॉल्वेंट पार्टनर का हिस्सा जो सॉल्वेंट लाएगा किस रेशियो में लाएगा, इन देयर कैपिटल रेशियो। तो फिक्स मेथड के केस में जो कैपिटल अकाउंट का रेशियो होगा वही होगा, करंट को नहीं देखेंगे। और फ्लक्चुएटिंग के केस में एडजस्टेड कैपिटल लेंगे। एडजस्टेड कैपिटल मींस यहां पर हो रहा है सारा एडजस्टमेंट बिफोर रियलाइजेशन। ठीक है ना? यानी रिजर्व, अनरिकॉर्ड जो रिजर्व था, एक्यूमुलेटेड रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस, वो बांट देंगे। पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व बांट के जो आएगा वो बिफोर रियलाइजेशन का, उस पे बांटेंगे। ठीक है, सम्स आएगा तो कर लेंगे। अब इसमें दो मेथड होता है कि गार्नर मोरे मेथड यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है कि अगर ये मेथड यूज हो रहा होगा तब जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो रियलाइजेशन का लॉस को लाएंगे। सुन लिए क्या? बाकी जो डिफिशियंसी है वो बांटा जाएगा और ये जर्नल एंट्री पास किया जाएगा। यहां पर हम एग्जांपल में लिए थे कि सी इंसॉल्वेंट हो रहा है तो सी का हिस्सा ए और बी दे रहा है। किस रेशियो में बच्चों? कैपिटल रेशियो में। चलिए इसी सम्स में, इसी पड़ाव में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये सारा इलस्ट्रेशन हम लोग कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग सम्स करने जा रहे हैं इंसॉल्वेंट से रिलेटेड। थोड़ा धुंधला आपके मैथ से है तो मैनेज कर लीजिएगा। क्या है, पढ़ते हम लोग। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर, रेशियो क्या है 6:3:5। मिल गया क्या? और देखो इन लोगों का कैपिटल दो तरह का दे दिया है, नॉर्मल कैपिटल एंड करंट कैपिटल। आपको ये बात पता है कि अगर डिफिशियंसी हुआ तो फिर भाई ये कौन सा है, फिक्स मेथड है, तो नॉर्मल कैपिटल पे बटेगा, कैपिटल अकाउंट पे बटेगा। ठीक है ना? फ्लक्चुएटिंग होता तो एडजस्टेड पे होता है। हाँ या ना? पढ़ लेते एक बार सम्स। आपको क्या दिया हुआ है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सब दिया हुआ है। इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फंड ऑन द बैलेंस शीट डेट। एसेट को बेच के क्या क्या आ रहा है, और क्रेडिटर एग्री टू रिसीव 75 पैसा इन ए रूपी इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। मतलब वही 75% क्लेम रह रहा है, 25% डिस्काउंट है। ये कहानी से ये समझ में आया। तो हम लोग जल्दी जल्दी क्या बनाएंगे, हम लोग रियलाइजेशन में अकाउंट बनाए होंगे। हाँ या ना? हो गया है क्या आपका? सबसे पहले तो सारा एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर किया जाए बैंक को, कैश को छोड़ के। कर लिए आप लोग। टू लैंड एंड बिल्डिंग बोलिए कितना रुपया है? 10,000। टू फर्नीचर कितना है बोलो? 5,000। फिर टू स्टॉक कितना है? नेक्स्ट बोलिए, डेटर्स बोलिए। फिर कैश है, नहीं लिखेंगे, आगे बढ़े। लायबिलिटी बोलिए क्या क्या है? क्रेडिटर्स है कितना, और
लोन है, मॉर्गेज है, बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग बेच के जो पैसा आएगा वो गिरवी रखा हुआ है बिल्डिंग ना, तो वो पैसा बेच के इसी को पहले दिया जाएगा। कुछ ऐसा सम्स होता है जब कैश शॉर्टेज पड़ता है, उसमें ये सब कॉन्सेप्ट काम आता है, लेवल वाइज हम लोग समझेंगे। आगे बढ़े। अब इसमें देखो एसेट बेच के कितना आ रहा है, बाई बैंक कर दीजिए, ठीक है। एसेट्स का नाम नहीं होता है, बाई बैंक ही होता है। ये जो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसके नीचे नाम, वो बता रहा है कि कौन से क्या एसेट्स है। एंट्री तो बाई बैंक टू रियलाइजेशन ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ही है, समझ गए। अच्छा बोलो तो लैंड एंड बिल्डिंग से कितना आया है, 6। फिर फर्नीचर से कितना आया है, स्टॉक से कितना आया है, एंड डेटर से कितना आया है। इस सब में और कुछ भी नहीं था। क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स को निकाल के बताओ कितना आ रहा है। क्रेडिटर्स था 30,000, 30,000 का 75%, यस और नो, तो आया 22,000। एंड लोन बोलो 4 4,000। और कहाँ दिया हुआ है, ये एक्सपेंसेस 2,000 रियलाइजेशन पे है, कितना है टोटल, 6, 28,500। इसका टोटल कितना है बच्चों, 43,000। देखो ये सम्स इजी था, अभी तक तो कुछ दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट और लॉस आ गया है क्या रियलाइजेशन में, लॉस ऑन रियलाइजेशन आया है, तो लिख दीजिए बाई पार्टनर्स कैपिटल। रेशियो बोलो, सॉरी नाम बोलो, ABC, एंड रेशियो क्या था, 6/14, 3/14, 5/14 में बांट के बताइए क्या आया। 8,400, 4,200, टोटल कितना आया। ये क्या है, बैलेंस फिगर से आया है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये क्या है बच्चों, ये है लॉस ऑन, डन बच्चों। आगे बढ़े। अब आप क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे हम लोग। ABC, ABC। देखो फर्म डिसॉल्व हो रहा है, 2 कैपिटल है, करंट भी है, तो ये सब इसी में डाल देंगे, ठीक है। खत्म करना है ना, क्लोज करना। बाय बैलेंस बीडी बताइए क्या क्या है सर, 25,000, 15,000, और इसका करंट है ना, इस सी का तो है भी नहीं पैसा, तो 25,000, 15,000। ओ बी का, सी का है 15, बी का नहीं है। और करंट अकाउंट है, किसका किसका है, ए का भी है, सी का भी है, और बी का भी है। बी का ठीक है, बाई करंट अकाउंट हाँ या ना, इसी में डाल दिए। ए का है 1,500, और बी का इधर आ जाएगा करंट अकाउंट, कितना है 4,900। दिखा क्या बच्चों, समझ गए, डेबिट बैलेंस है ना वो, डन। एसेट साइड में था, डेबिट बैलेंस हुआ उसका। आगे बढ़ा जाए। रियलाइजेशन में जो भी हुआ है वो यहां लिख दीजिए, लॉस हुआ है तो इधर आएगा टू रियलाइजेशन। और लॉस क्या क्या है सर, 8,400, 4,200 और 7,000, हाँ या ना। देखो इस पूरे सम्स में कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है, बी, और वो सिर्फ 50 पैसा ही ला पाएगा, ठीक है। मतलब कि जो भी उसका पैसा ड्यू हो रहा है, लाना है, देखो ना बी का निगेटिव बैलेंस भी है, तो कितना ला पाएगा, 50% ही, ठीक है। और आपको कौन सा मेथड रूल अप्लाई करने बोला है,
तो इसमें इस मेथड को यूज करने में सब चीज सेम है। अगर ये नहीं बोलता तो यहीं पर हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते। फिर से सुनिए, जो भी पैसा लाना होता बी को कौन ला के देता, ए और सी। लेकिन अगर ये मेथड अप्लाई करना है तो रूल ये बोलता है कि बाई बैंक होगा, सॉल्वेंट पार्टनर पैसा लाएगा। जो लॉस हुआ है रियलाइजेशन में वो सॉल्वेंट पार्टनर लाएगा। तो बोलो कितना कितना है, 8,400 लॉस है और 7। समझ गए क्या? अगर ये मेथड अप्लाई हो रहा है तो जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे वो रियलाइजेशन के लॉस को ब्रिंग इन करेंगे, लेके आएंगे। ठीक है? अगर ये मेथड नहीं यूज होगा तो फिर कुछ नहीं होता। हम दोनों बताते रहे, क्योंकि ये यूज हुआ है तो क्या करना होगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है तय, अगर ये मेथड अप्लीकेबल होगा तो बात ये होता है जो सॉल्वेंट पैसा होगा रियलाइजेशन में जितना रुपया का लॉस आया है वो आपको कैश लेके आना है। तो सब में देख के बताओ कितना लॉस आया है, 8,400, 4,200 और 7,000। तो भाई सॉल्वेंट कौन है, ए और सी, तो वो पैसा लेके आएगा। ये क्या है, रियलाइजेशन का लॉस है। समझ गए? आगे बढ़े। क्या बी कुछ पैसा ला रहा है, ला रहा है क्या? कितना ला रहा है, 50% जो भी उसका ड्यू है। तो देखो ना, ए साइड जोड़ लो, बी को लाना कितना चाहिए था, इसका टोटल कितना आ रहा है, 4,900। रुक ना यार, 4,900 प्लस 9,100, यस और नो, यही पैसा लाना है ना। तो ले आके कितना ला पाएगा, कितना, ओनली 50%। तो 50% कितना हुआ, 4,550। इतना ही पैसा वो लेके आ पाएगा। तो आप ये बाई बैंक लिख दीजिए, लेके आ पाएगा बी 4,550। बाकी कौन बियर करेगा? ठीक है ना, हम लोग यहां वर्किंग कर लेते हैं। आइए बोर्ड पे ध्यान देखिए, पूरा लिख दिए। सिंस बी बिकम इंसॉल्वेंट एंड कैन ब्रिंग ओनली 50% ऑफ द अमाउंट। तो इसका मतलब क्या है, 4,900 का वो लेके आएगा कितना, इतना। बाकी जो बैलेंस बच रहा है इतना, 9,100 ड्यू निकला था बी का, तो 4,550 बी ले आया, उसका एंट्री कर दिए। बाकी 4,550 क्या होगा, सेल बी बियर बाई ए एंड सी इन देयर कैपिटल रेशियो। तो यहां पर कैपिटल का रेशियो क्या होगा, एडजस्टमेंट के बाद होगा कि 25,000 और 15,000 होगा, क्योंकि ये फिक्स मेथड है, करंट अकाउंट है ना। तो 25 और 15, तो वो रेशियो क्या आ रहा है, 25 और 15 काट के क्या हुआ, 5:2। तो ए और बी कितना कितना लेके आएगा, ए और सी 5/8, 3/8। समझ गए क्या? बांट के बताओ कितना आ रहा है, 4,284। 2844 बोलने में शर्म आ रहा है। ठीक है, 1,706 बोलने में शर्म आ रहा है।
आगे बढ़े बच्चों, जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? ए को बियर करना पड़ेगा, सी को बियर करना, सी उठाएगा ये पैसा, ए और सी। कैपिटल अकाउंट टू बी, कैपिटल अकाउंट, हम नई वर्ड लिखे कैपिटल, यही होगा ना जर्नल एंट्री। तो 2844 1706 कितना हो गया? 4 है। डन बच्चों, कर लिया जाए इसका एंट्री, आया ना? देख लिए सभी कोई? तो क्या हो जाएगा इधर में? इधर में हो जाएगा बाई ए बाई सी, कैपिटल अकाउंट 2844 1706, इसका क्लोज अकाउंट क्योंकि उसका पैसा कोई और उठा लिया, और इतना टू बी, बी बोल के बी कैपिटल अकाउंट, ए से निकल जाएगा और सी से निकल जाएगा। समझ गए? अब बैलेंस फिगर से क्या आ जाएगा? टू बैंक या बाई बैंक, फाइनल सेटलमेंट टू बैंक या बाई बैंक। करके बताइए, टू आ रहा है या बाई आ रहा है? दोनों का टू बैंक। कितना आ रहा है बैलेंस फिगर? ये साइड आप जोड़ेंगे और इधर का माइनस करेंगे तो आ रहा 23,000। इसी तरह सी का भी करेंगे और इधर का लेस करेंगे, कितना आ रहा है? 94 94। डन बच्चों, हो गया क्या? बहुत ही इजी था। ये सिर्फ मेरे को समझाना था आपको कि इंसॉल्वेंट के केस में करना क्या है। आगे जब करेंगे, जब ऑल इंसॉल्वेंट हो जाएगा, हाँ बोलो, बनाएंगे, अभी बनाएंगे, ऑब्वियस बात है वो टैली भी हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे अगर ये मेथड यूज नहीं होता तो गार्नियर वाला, तो बस यही एंट्री नहीं होता, बाकी सब सेम था। तो इसका मतलब ये बैलेंस फिगर चेंज होता, समझ रहे हैं? बी को तो वैसे भी नहीं लाना है, तो इस मेथड में यूज होने पे रूल ये है कि जो भी लॉस होगा रियलाइजेशन में वो सॉल्वेंट पार्टनर लाएंगे। समझ गए बच्चों? बस यही फर्क है। ठीक है, अब एक बार बैंक बना के देख लेते क्या बैंक टैली हो रहा अपने से। बैंक अकाउंट बनाया जाए। ओपनिंग बैलेंस कितना था बैंक में? सर 2500 था, ठीक है। टू बैलेंस बीडी 2500। एसेट बेच के कितना आया था? 43,000। टू रियलाइजेशन लाइबिलिटी को पे करके कितना हुआ था? टू रियलाइजेशन, सॉरी बाय रियलाइजेशन 28,500। एंड पार्टनर्स भी पैसा ला रहे हैं, टू ए टू सी पैसा लेके आया ना। हाँ सर, रियलाइजेशन का लॉस 8,400 और 7,000 आया ना। एंड फाइनली जो बैलेंस फिगर आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल मतलब ए, बी भी लेके आया है, हाँ बी भी लेके आया है 50%, यही ना। अब जो बाई बैंक आएगा ये टैली हो जाएगा, टोटल देख लेना कितना कितना था? 23,156। 94 बोलने में शर्म आ रहा है। कितना है इसका टोटल? इजी था। अभी तक तो हमने इजी इजी सम्स ही किए। क्या ये मेथड अप्लाई करना सीख गए? तो थोड़ा एडवांस लेवल सम्स लिया जाए। हाँ, कॉपी कर लीजिए। में मूव करते हैं। आपको एक और छोटा सा सम्स, इजी सम बोले बनाने के लिए, कभी सीए इंटर में आया था 2011 में। PQRS हैड कैरिंग बिजनेस, ठीक है, 4:3:2:1 दे लोग उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और फर्म को लोग डिसॉल्व कर रहा है, ठीक है। PQ का कैपिटल पॉजिटिव है, इसका RS का निगेटिव है। कैपिटल ओवरड्रॉन मतलब वही करंट अकाउंट बोल दीजिए या माइनस में बैलेंस है, ठीक है।
और आपको क्या बोल दिया, एसेट्स लायबिलिटी दिया है, बेच के क्या रियलाइज हो रहा है। चलो जल्दी से बनाते हैं। टू सारा एसेट्स लिखिए, बैंक को और कैश को छोड़ के। लैंड एंड बिल्डिंग है, कितना रुपया है, बात मत करो, 2,46,000। फिर टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना है, 65,000। फिर टू स्टॉक है 1,00,000। फिर डेटर्स है, ठीक है। फिर आपका क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड है जो कि नहीं करेंगे। सारा लायबिलिटी बोलिए एक्सटर्नल वाला, तो कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। क्रेडिटर्स बोलिए कितना है, एंड लोन कितना है, एसेट बेच के क्या आ रहा है, बाई बैंक या कैश लिखेंगे, यहां कैश इन हैंड है तो कैश लिख दो, ठीक है। कैश बैंक दोनों कुछ भी लिख सकते थे। क्या क्या है, सबके आगे अकाउंट लिखना था। लैंड एंड बिल्डिंग बेच के आया 2,30,000। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 42। सब ये वाला बता रहे अमाउंट। स्टॉक 72 एंड डेटर्स कितना है टोटल, 4,09,000। कैश में क्या क्या पेमेंट हुआ है, सर रियलाइज डिजोल्यूशन का एक्सपेंस है 7,800। फिर क्रेडिटर को बोल रहा है फर्दर क्रेडिटर 18 हैड टू बी मीट। उसके बाद देखो क्या बोला है 36। एंड मॉर्गेज की लोन के बारे में कुछ नहीं बोला, पहले तो वही पे होगा। जो लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है वो पूरा ही पे होगा। यस और नो बच्चों, लेंगे क्रेडिटर्स। बताइए तो क्रेडिटर्स कितना लिया जाएगा, हाँ बोला है 36 है, फर्दर 18 और हैड टू मीट, यानी और बढ़ गया। ये नहीं बोला कि 18 ही पे करना है, 18 और पे करना है। तो 36 प्लस 18 कितना आया, टोटल बता दीजिए कितना हो गया, 1,71,000। डन बच्चों। ठीक है, बांट के बताओ प्रॉफिट और लॉस कितना आ रहा है, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए सॉरी पी क्यू है ना, पी क्यू आर एस। लॉस आ रहा है 1,00,000, बैलेंस फिगर, हाँ या ना। रेशियो जो दिया हुआ था, रेशियो था हमारे पास 4:3:2:1। टोटल कितना हुआ, 40,120, 30,090, 20,060, 10,030। डन बच्चों, सभी का राइट आया है क्या, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया जाए। मेरे हिसाब से आपसे खुद ही हो गया होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ओपनिंग बैलेंस बताइए कितना था, सर पी और क्यू का था 1,60,000 और 1,08,000। 1,68,000 है ना, और 1,08,000 इन दोनों का ओवर ड्रॉन था, तो टू बैलेंस बीडी इधर लिख दो। क्या क्या था, 25 और 18, हाँ या ना।
आगे बढ़े क्या? फिर आपको पता है रियलाइजेशन लॉस आया तो यहां आ जाएगा टू रियलाइजेशन। क्या क्या आया था? 40,120, 30,090, 20,060 और 10,030। आपको पता है कि अ, अगर गार्नियर और मोर मेथड यूज हो रहा है तो पैसा लाना पड़ेगा लॉस का बाई बैंक सॉल्वेंट पार्टनर को। सब में देख लिए तो कौन इंसॉल्वेंट है? आर। आर बिकम इंसॉल्वेंट और नथिंग, पैसा कुछ भी नहीं लाएगा उसके। प्राइवेट स्टेट मींस प्राइवेट निजी संपत्ति से कुछ नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब आर कुछ नहीं लाएगा, ठेंगा लाएगा। हाँ या ना बच्चों, समझ गए? यही है ना रूल। उसके बाद आप देख लीजिए क्या होगा। आर का डेफिशिएंसी फाइंड आउट करिए। जो माइनस में, पक्का क्रॉस चेक करो। 25 और 20 यही हो गया 45-60। कुछ एकोमुलेटर रिजर्व रिजर्व भी है क्या? हाँ वो छूट गया था क्या? यस सर। रिजर्व तो बढ़ जाएगा ना पार्टनर्स के बीच में, बांट के बताइए। जी जी जी। रिजर्व 2 था, जनरल रिजर्व बताओ कितना था? बांट के बताओ कितना कितना आ रहा है? 38,000, 28,500, 19,000, 9,500 और कैपिटल रिजर्व भी है 10,000, 7,500, 5,000, 2,500। आया ना? ठीक है, ये दोनों रिजर्व बट गया। ठीक है, अब आर का डिफिशियंसी निकाल के बताइए कितना आ रहा है। ये साइड जोड़िए। कैसे आया? 21,000। कैसे आया? 25 प्लस 20,060 माइनस 19 माइनस कितना आया? 21। अब ये कौन बियर करेगा? और मुद्दा ये, एक मिनट हम कॉल उठा ले। अब हमें पता चल गया कि डिफिशियंसी कितना है। ठीक है, किस रेशियो में बटेगा? कैपिटल रेशियो में। अभी सम्स किए थे तो उस सम्स में फिक्स मेथड था तो फिक्स कैपिटल पे। इस सम में कौन सा कैपिटल है? फ्लक्चुएटिंग, एक ही कैपिटल है ना, तो किस में बटना चाहिए? एडजस्टेड कैपिटल में। हाँ या ना? तो हम क्या बताए थे? एडजस्टेड कैपिटल ईयर मींस क्या? रियलाइजेशन के पहले का। तो रियलाइजेशन का मतलब अब ये डेफिशिएंसी सेल बी बियर बाय पी एंड क्यू इन देयर एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। और एडजस्टेड कैपिटल क्या होगा? वही रिजर्व रिजर्व एडजस्ट करके। तो भाई साहब ये और ये दोनों ऐड कर दो, रियलाइजेशन लॉस तो एडजस्ट नहीं होगा और इसमें भी वही होगा। समझ गए क्या? पी और क्यू का क्या क्या हो रहा है? 1,68,000 प्लस 38,000 प्लस 10,000 कितना आया? 2,16,000। और क्यू का 1,08,000। ठीक है, ये कितना आया? काट के देखो। ये आपको सब में क्या बोले हैं कि कैपिटल रेशियो में बांटते हैं, तो कैपिटल रेशियो एडजस्टेड निकाल लिया ना, रिजर्व जोड़ के। दोनों रिजर्व जोड़ दिए। अब इसको काट के क्या रेशियो आ रहा है बोलो? 3:। सर एस का
अरे आर ही तो इंसॉल्वेंट है, और एस का तो डेबिट बैलेंस हो गया ना, निगेटिव। इन दोनों का पॉजिटिव कैपिटल रेशियो पे आएगा। आर का क्योंकि सॉरी एस का क्योंकि डेबिट बैलेंस आ गया इसलिए उसको इग्नोर किए, हाँ या ना? ठीक है, बांट के बताइए जर्नल एंट्री। बात नहीं, बात नहीं। तो इसको जब बांटेंगे तो P Q टू R 12,000 और समझ गए? हाँ, तो फिर वो भी उठाता इस तरह से निकाल के। अब देखो तो यहां आ जाएगा बाई P बाई Q, और ये पैसा किससे चला जाएगा? आर से। आर में मिल जाएगा 12,636, 8,424, और यही पैसा 2R बोल के इन दोनों से निकल जाएगा। क्यों बच्चों? अब जो फाइनल पेमेंट है वो बाय बैंक या टू बैंक आ जाएगा। देखो तो कितना आ रहा है। बताओ कोई एक जन। क्योंकि इसमें कैश था तो कैश यूज करेंगे। बैलेंस शीट में तो इसके कैश है, बैंक तो था भी नहीं। कितना आ रहा है बोल? टू 0,3364, और इसका कितना आया? 1,35,000, और बी को आर को लाना होगा ना, सॉरी एस को। हाँ, कैश लिखेंगे। $79, ये दोनों 18,10, नहीं ये पूरा माइनस करो। कितना? 6,000। ठीक है यार, ये एस का जोड़ो ना और माइनस करो इधर बैलेंस फिगर से। क्या कैश बन जाएगा? अब कैश का लेजर बना लेते हैं। बहन जी बोलिए कॉपी खत्म हो गया सर, आप सम्स भी खत्म कर दीजिए। अरे नालायक, बार बार क्या बैंक लिख दे रहे, कैश लिखना है। कैश, कैश पहले से कितना था बच्चों? सर कैश पहले से था 15,500। टू बैलेंस बीडी 15,500। रियलाइजेशन में बेच के कितना आया था सारा एसेट्स? 4,09,000। बाई रियलाइजेशन लाइबिलिटी का पेमेंट 1,71,800। फिर बाई और टू पार्टनर्स कैपिटल पैसा लाया था ना, कौन कौन लाया था? PQRS लाया था ना, रियलाइजेशन लॉस का PQ और S। कितना कितना सर रियलाइजेशन का लॉस? 40,120, 30,090 और 10,030। ठीक है, और बोलो सर इन लोगों को पैसा निकालना है, एस और लेके आएगा तो दोनों जोड़ के लिख सकते थे क्या? एस तो और 6,000 लेके आएगा ना, तो यही लिख दे क्या? दो बार करने से अच्छा 16,030 नहीं लिख दे? समझे क्या? अरे एस को दो बार लाना है ना,
एक बार लॉस के लिए लाना है, एक बार तो हम 2 बार एंट्री क्यों एसी में लिख दिए, ठीक है। और इधर पे टू पी सॉरी बाई पी बाई क्यू, कितना कितना 20,000 2,00,000 3364 टैली हो गया क्या? ठीक है, कुछ और सम्स लिया जाए। अब कुछ होमवर्क दे देते हैं।